14 अगस्त को जब इस जसोटी गांव में बादल फटने की घटना हुई तो उसमें कई लोग हताहत हुए, लेकिन कई ऐसे भी लोग थे जिनको नैरो एस्केप हुआ, वो बाल बाल बच गए। उनकी ज़िंदगी में जो तूफ़ान आया, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में तूफ़ान आया उस टाइम, लेकिन ये लोग खुशकिस्मत थे कि ये लोग बाल बाल बच गए। कैसे ये बचे उन्हीं से जान हैं, लेकिन ये एक ऐसा ग्रुप जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये कठुआ से हैं, डिस्ट्रिक्ट कठुआ से हैं। ये माता रानी देवी हैं, इनके साथ जो इनके भक्त हैं, बाकी लोग तकरीबन 150 लोगों का ये जो ग्रुप था, ये 250 लोगों का ये जो ग्रुप था, ये लोग उस वक्त यहीं पे थे, बिल्कुल जा रहे थे। और उन्हीं की जुबानी हम सुनेंगे, लेकिन बहुत ही नैरो एस्केप इनका है। और इसके साथ कई और ऐसे लोग भी थे जो उनको नैरो एस्केप हुआ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अब इस दुनिया में नहीं है, इस त्रासदी में उनकी जानें चली गई। ये लोग किस तरह से बच गए और क्या क्या सारा कुछ हुआ, इनसे अकाउंट उन्हीं का जो है आई विटनेस अकाउंट इन्हीं से जानते हैं। माता जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ कि कब आप पहुँचे थे यहाँ पे, कितने लोग आपके साथ थे, और उस टाइम जब ये त्रासदी हुई, बादल फटे, उस टाइम आप कहाँ थे? जी, मैं कठुआ से शिव शक्ति चंडी दरबार से, जहाँ मचेल यात्रा में हर साल आती हूँ। तो हम कृष्ण लाल पंडिता गुरु जी के घर रुके थे। उसके बाद हम जहाँ पे पहुँचे, इसी जगह में पहुँचे, जैसे हमने कदम रखा बारिश शुरू हो गई। मैंने संगत को रेनकोट डलवाए, तो उसी टाइम मैं निकल गई। तो कौन कहता कि भक्ति में शक्ति नहीं है? भक्ति में इतनी शक्ति है, श्रद्धा, भावना और प्यार, और दिल से प्यार करो। भगवान माता रानी आपके साथ है, ज्योत आपके साथ है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी हुआ हम लोग गलतियां करते हैं, तभी माता रानी क्रोधित होती है। तो जब हम जहाँ पहुँचे, तो कम से कम, मैं जहाँ लंगर में अपनी सुना रही हूँ, मैं किसी की नहीं सुना रही, जहाँ लंगर में कम से कम हम 1.5-2 घंटा रुकते हैं, ढोल नगारे के साथ आते हैं, ढोलक लाए थे। तो माता रानी की पता नहीं क्या कृपा हुई, उन्होंने मेरे को इधर रुकने ही नहीं दिया। मैं जहाँ से सीधी निकल गई और 1.5 किलोमीटर जाके खड़ी होगी, वहाँ सांस ली जाके। तो मेरे जितने भी जहाँ संगत थी, वो कहने लगी कि माता जी, आपने मेरे को हमें लंगर नहीं खिलाया। मैंने बोला, इधर लंगर खाओ, आगे हमोरी में लंगर खिलाती हूँ, आप इधर नाचो। कम से कम मैं 1 घंटा वहाँ 1.5 किलोमीटर आगे खड़ी रही। तो कम से कम वहाँ आने वाले यात्रु, जाने वाले यात्रु सभी, और मेरे कठुआ के मीडिया भाई भी थे, वो भी वहाँ खड़े हो गए। उनके भी मुझे फोन आ रहे हैं कि माता जी, आपकी वजह से बच गए। तो वहाँ कम से कम 1400-1500 बंदा इकट्ठा हो गया था। तो उसी टाइम ये त्रासदी होगी। तो बहुत ही दुख भरी बात है। उस टाइम जब ये त्रासदी आपने कैसे सुना, और फिर आप क्या वहाँ से आगे के लिए चले गए, किस तरह से क्या हुआ? जब हम वहाँ नाच रहे थे, थोड़ा सा आगे गए, तो जहाँ से वो लोग मिट्टी के बरे हुए मोटरसाइकिलों पे हमारे पास से गुजरने लगे, तो हमें देख के हैरानगी होगी कि पीछे क्या हो गया। बस 15 मिनट की गेम हुई, तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो हमारे साथ फिर हमोरी में हम ठहरे, कम से कम भी वहाँ 30-40 लोग, जो बच्चे, औरतें और बड़े बुजुर्ग, ऐसे कई उठा के लेके जा रहे थे। कोई बोल रहे थे, कोई नहीं बोल रहे थे। तो वहाँ ट्रीटमेंट चल रहा था। तो फिर आप इन दिनों वहीं पे थे, मंदिर में ही थे? हाँ, वहाँ 2 दिन हम मंदिर में रुके। हाँ, उसके बाद एसडीआरएफ के लोगों ने आपको यहाँ लाया? हाँ, तहसीलदार साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने फैसिलिटी दी हमें, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर अभी पुलिस वालों ने, आर्मी वालों ने हमें फैसिलिटियाँ दे के यहाँ से निकाला है। माता जी, अभी कितने लोग होंगे अभी वहाँ पे? कोई आपको अकाउंट, पहले कितने होंगे, तो अब कितने हैं अभी वहाँ? अभी भी वहाँ कम ही रह गए हैं, अभी निकल के चुके हैं सारे। हाँ, निकल चुके हैं, कोई 20-30 या 40-50 लोग रह गए होंगे, बाकी निकल चुके हैं सारे। इन दिनों आपको जो खाना है, बाकी सुविधाएं, वो किस तरह से मिल रही है? वो सारी फैसिलिटी हमें मिली, ऊपर खाना वगैरह दे रहे थे, चाह जो लंगर है वहाँ पे भी, तो सब कुछ, कमरे वगैरह फ्री था, सारा कुछ वहाँ पे। आप इन्हीं के साथ थे? जी जी। तो हम ये कह सकते हैं कि बाल बाल ही बचे हैं आप, क्योंकि अगर आपने जी बिल्कुल, जो माता रानी की कृपा है, जो हम बाल बाल बच्चे हैं, वरना मुश्किल सी बात है तो बहुत बड़ा दुखदायक घटना जी। लेकिन हम चाहते हैं कि माता रानी ऐसा ना करे, तो श्रद्धा बनाए रखनी चाहिए। क्या कह सकते हैं। माता जी, ये कठुआ से आप हैं, कठुआ से कोई हताहत हुआ है इसमें? कोई मिसिंग है, कोई किसी की डेथ हुई है? जो हमारे साथ हैं वो सेफ हैं, जो ऐसे खुले में आए हैं वो नहीं मिल रहे हैं। वो नहीं हाँ, नहीं मिल रहे हैं वो। तो आपने कहा कि ऐसी त्रासदी ना हो, तो आप क्या
आगे क्या करना चाहिए सरकार को कि ऐसी चीज़ें, हालांकि ये नेचुरल डिजास्टर है, लेकिन कहीं ना कहीं उस टाइम ये भी कहा जाता है कि एडवाइजरी थी, रेनफॉल होना था। क्या आपको लगता है थोड़ा बहुत एहतियात रखनी पड़ेगी लोगों को भी? हाँ, लोगों को भी रखनी पड़ेगी, लोगों को भी सेफ होने आना पड़ेगा और सुख शांति से आए, गा बजा के आए। माता की जोत, सच्ची जोत बैठी है मचेल में, सच्ची जोत बैठी है मचेल में। इसको पहचान करो, इसकी पहचान। ठाकुर जी छड़ी लाते थे, देखो 40 साल उन्होंने छड़ी लाई, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे ही श्रद्धा बना के आओ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। माता रानी साक्षात बैठी है, जोत साक्षात बैठी है, पर श्रद्धा से आओ, अच्छे कर्म करके आओ, बुरे कर्म करके मत जाओ माता के दरबार में। ठीक है, तो देख सकते हैं कि ये कई ऐसे लोग, जिसमें ये कठुआ के ग्रुप 250 के करीब लोग थे, ये भी इसमें बाल बाल बच गए हैं। ये भी यही कह रहे हैं कि जो दर्दनाक हादसा हुआ है ये हमेशा इनके जहनों में रहेगा, और जिस तरह से लोग इसमें हताहत हुए इससे इनको भी बहुत ज़्यादा पीड़ा है, क्योंकि ये तो बच गए लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18, चसोटी, कठुआ, किश्तवाड़।